क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि क्लास में टीचर ने कोई क्वेश्चन पूछा और आपने सोचा कि मैं आंसर करता हूँ, बट सोचते सोचते ही टाइम निकल गया और किसी और ने आंसर कर दिया? या कभी ऐसा हुआ हो आपके साथ कि आपने कोई ब्यूटीफुल सी गर्ल देखी और आपने सोचा कि अभी मैं जाकर इससे बात करूँगा, बट इससे पहले कि आप जाते, सोचते, बात करते, कोई और आया, उसने बात करी और वो गर्ल उसके साथ निकल गई? अगर इस तरह की कोई भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आप रेगुलरली फेस करते रहते हो, आपको प्रॉब्लम्स आती हैं इस तरह की, तो आज की वीडियो में बने रहिए एंड तक मेरे साथ और मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इन सारी सिचुएशन से बाहर निकलना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर दिव्या। इस चैनल पर हम बात करते हैं आपकी लाइफ से रिलेटेड सभी प्रॉब्लम्स के बारे में, आपकी लाइफ के बारे में, आपकी करियर के बारे में, आपके रिलेशनशिप्स के बारे में और आपके मनी के बारे में। आज हम जिस प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं वो प्रॉब्लम जनरली सभी लोग फेस करते हैं। वैसे तो बड़े लोग भी इसको फेस करते हैं और छोटे भी, बट यंगस्टर्स की ये प्रॉब्लम काफ़ी प्रोमिनेंट होती है क्योंकि वो अपनी लाइफ में बहुत सारी नई नई चीज़ें करने की कोशिश कर रहे होते हैं और जब ये प्रॉब्लम उनको उन नई चीज़ों को करने से रोकती है तो वो काफ़ी स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो उनको इस स्ट्रेस से निकालने के लिए और उनको ये बताने के लिए कि कैसे हमें इस प्रॉब्लम से निकलना है, कैसे हमें अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाना है, कैसे हमें लो कॉन्फिडेंस फील नहीं करना है, उसी के बारे में हम बात करेंगे आज। हम सभी की लाइफ में ऐसी सिचुएशंस कई बार आती हैं जिसमें हमें लगता है कि हम कुछ करना तो चाहते थे, कुछ बोलना तो चाहते थे, कदम तो आगे बढ़ाना चाहते थे, पर हम नहीं कर पाए। हमने खुद को रोक लिया, हम करते करते रुक गए। ये सारी प्रॉब्लम्स जब हमारे सामने आती हैं तो उनका एक मेजर कारण होता है कि हम कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे थे, हमें खुद पर डाउट हो रहा था और हमें लग रहा था कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए। जब इस तरह के डाउट्स हमारे मन में आते हैं तो ज़रा ध्यान से सोचो कि जब ये सिचुएशन तुम्हारे सामने आई थी तब एक्चुअली हुआ क्या था, तुम्हारे मन में क्या चल रहा था। तुम्हें ये लग रहा था कि या वो टीचर या वो लड़की या जो भी लोग आपके सामने हैं, कहीं वो आपके कुछ बोलने पर या आपके कुछ करने पर हंस ना पड़े, कहीं ये लोग आपकी इंसल्ट ना कर दें, कहीं आपका मजाक ना उड़ जाए, कहीं कोई गलती ना हो जाए आपसे। और इसी सारे डर की वजह से आपने वो आंसर नहीं दिया, उस लड़की से बात नहीं करी या कोई भी ऐसा काम जो आप करना चाहते थे वो करने से आप रुक गए। वैसे तो इस तरह की एंग्जाइटी और डर एक अच्छी चीज़ होती है क्योंकि ये हमें गलत काम करने से रोकती है या किसी अननोन एरिया में जाने से रोकती है, जो कि एक सालों से चली आ रही हमारी कंडीशनिंग का रिज़ल्ट है। बट जब हम लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, नई नई चीज़ें करना चाहते हैं, अपने करियर में, अपनी लाइफ में नई चीज़ों को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि ऐसी कई जगहों पर जहां हम कंफर्टेबल फील ना कर रहे हों या कॉन्फिडेंट फील ना कर रहे हों, वहाँ पर भी हम आगे बढ़ें। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे फिर तो हम फंसे रह जाएंगे, हम कुछ भी नया ट्राई करने से डरेंगे, हम किसी भी नए इंसान से बात करने से डरेंगे, किसी भी अनकंफर्टेबल सिचुएशन से डरेंगे। तो इस तरह से हमारी लाइफ में ग्रोथ कैसे होगी, नए फ्रेंड्स कैसे बनेंगे, लोग हमें जानेंगे कैसे, हम अपने को एक्सप्रेस कैसे कर पाएंगे। इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम कॉन्फिडेंट फील करें और हम घबराएं नहीं, डरे नहीं और किसी के भी मजाक उड़ाने से या कोई गलत बात बोल देने से घबरा कर अपने आप को रोके नहीं। अगर तुम में भी ये फीलिंग आती है, लो कॉन्फिडेंस फील होता है, तो इसमें कुछ भी घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अकेले नहीं हो। ये एक नेचुरल ह्यूमन टेंडेंसी है जो सब लोगों के साथ होती है। भले ही ये चीज़ हमें दिखती ना हो, हम दूसरों में ऑब्जर्व ना कर पाते हो, बट ये रियलिटी है कि हर कोई इस तरह की फीलिंग से गुजरता है। लेकिन हमें ये समझना ज़रूरी है कि केवल छोटे बच्चे ही होते हैं जो कि बिना भी कुछ समझे बोल देते हैं और कुछ भी कर देते हैं। बट जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी कंडीशनिंग इस तरह से की जाती है, हमारे आसपास के लोग हमें बताते हैं और हमारे एक्सपीरियंसेस इस तरह के होते हैं कि हम समझते हैं कि हमें जो भी करना है वो सोच समझ के करना है और सोच समझ कर ही आगे कदम बढ़ाना है, सोच समझ कर बोलना है। और ज़्यादा सोचने समझने के चक्कर में हम कई बार अपने जो काम हम करना चाहते हैं वो भी करना से रह जाते हैं। तो ऐसा ना हो, इसके लिए समझना ज़रूरी है कि हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना और उस अनकंफर्टेबल चीज़ को करना और उस कदम को आगे बढ़ाना क्यों ज़रूरी है,
हमें बस ये ध्यान रखना है कि ज़्यादा सोचने समझने के चक्कर में कहीं हम ज़्यादा लेट ना हो जाएं और इतना टाइम ना वेस्ट कर दें कि अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से ही निकल जाए। अगर मैं आपको अपना एग्जांपल दूं तो मैं बहुत सालों से स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ। 2003 से मैं स्टूडेंट्स को पढ़ाती आई हूँ और इतने सालों में मैंने कई तरह की वर्कशॉप, सेमिनार्स वगैरह किए हैं। जब मैंने अपनी पहली बुक लिखी 2017 में तो उसे प्रमोट करने के लिए मैं अलग अलग सिटीज़ में सेमिनार्स कर रही थी। वहाँ पे सेमिनार्स में लाइव ऑडियंस के सामने, कई सौ बच्चों के सामने मैं आराम से बोल लेती थी। लेकिन जब मुझे उन्हीं स्टूडेंट्स ने बोला कि मैम आप अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करिए, तो मैंने सोचा कि हाँ, अच्छा आइडिया है, करना चाहिए। तब ये बड़ी अनकॉमन सी चीज़ थी, लेकिन मैंने सोचा कि स्टूडेंट सजेस्ट कर रहे हैं तो ज़रूर ट्राई करूँगी। घर आकर मैंने बड़े जोश के साथ इस पर काम शुरू किया, लेकिन फिर मेरे मन में डाउट्स आने लगे। मुझे लगा कि पता नहीं मैं कैमरे पे कैसी दिखूँगी, कहीं लोग मुझे देख के हंसे ना, कौन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, कौन मेरे वीडियो को देखेगा, कहीं मेरे रिलेटिव्स और मेरे फ्रेंड्स मेरे वीडियो को देख के ना बोलें कि देखो कैसी लग रही है, कितनी बुरी लग रही है कैमरे पे, कहीं वो देख के ये ना सोचे कौन देखेगा इसका वीडियो। और ये सारे डाउट्स में मैं इतनी ज़्यादा उलझ गई कि मैं धीरे धीरे इस डिसीजन से ही दूर हो गई कि मुझे अपना चैनल शुरू करना है। 2017 से आकर फाइनली 2021 में मैंने हिम्मत जुटाई और डिसाइड किया कि अब मुझे अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है। अब देखिए, मैं सबके सामने बोलती थी, खड़े होकर इतने सारे बच्चों से बात करती थी, बट जब मेरे को लगा कि ये कोई नया काम मुझे करना है तो मुझे बहुत सारे डाउट्स होने लगे और उस डाउट में मैंने इतने प्रेशियस साल गुजार दिए। तब जब कोई भी यूट्यूब ज़्यादा नहीं करता था तब मैं स्टार्ट कर पाती, लेकिन मैंने इतने साल तक अपने को डीले करती रही डिसीजन को, और आखिर में आके मैंने अब स्टार्ट किया। अभी भी मेरे मन में जब मैंने डिसाइड किया कि इसको दोबारा टेकअप करती हूँ तो मुझे डाउट्स आने लगे। फिर मैंने किसी तरह से हिम्मत जुटाई और सोचा कि क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा बुरा, कि कोई मेरा चैनल नहीं देखेगा, कोई मेरे वीडियोस को पसंद नहीं करेगा, कोई सब्सक्राइब नहीं करेगा, शायद कोई मजाक भी उड़ाए। अब देखो, सामने मुंह पर आकर तो कोई मजाक उड़ाता नहीं है, पीठ पीछे उड़ाता है तो उड़ाता रहे। जब मैंने ये ठान लिया कि मुझे ये काम करना ही है, तो फिर फाइनली मैंने पहला वीडियो शूट किया। जब मैंने शूट किया और उसे यूट्यूब चैनल पर अपलोड करा तो मेरे सारे स्टूडेंट्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने, कलीग्स ने उसको अप्रिशिएट किया। हालांकि इतना अच्छा वीडियो नहीं था, बट स्टिल उन लोगों ने अप्रिशिएट किया और मुझे इनकरेज किया। और उसके बाद मैं धीरे धीरे यूट्यूब पे वीडियोस डालती रही और बनाती रही। इससे मैंने ये लेसन लिया कि अगर मैं अपने लो कॉन्फिडेंस और डाउट्स की वजह से उस समय इस चीज़ को डीले ना करती तो मैं बहुत पहले ये काम कर चुकी होती। तो ये सिचुएशन इसी तरह से मैंने जैसे आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, ऐसे सब लोगों के साथ आती है। हमें दिखता नहीं है, हम दूसरे सक्सेसफुल लोगों को या अच्छा काम करते हुए लोगों को या ऐसे इंसान जो कॉन्फिडेंटली बात कर रहे होते हैं उनको देखकर सोचते हैं कि ये कॉन्फिडेंट है और ये इसलिए कॉन्फिडेंट है क्योंकि ये सक्सेसफुल है। अरे ये तो स्मार्ट है, इसे तो बात करनी आती है, इसे तो बहुत अच्छे से आंसर करना आता है, इसलिए वो कॉन्फिडेंट है। एक्चुअली उल्टा होता है। वो कॉन्फिडेंट इसलिए नहीं है क्योंकि वो सक्सेसफुल है, वो सक्सेसफुल और कॉन्फिडेंट इसलिए है क्योंकि वो फेलियर से नहीं डर रहा। जब तक आप फेलियर से डरते रहोगे, आप इस बात से घबराते रहोगे कि मेरा ऐसा करने पर पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं लोग आगे से कैसा रिएक्ट करेंगे, मुझे क्या जवाब मिलेगा, जब तक आप इस फियर ऑफ फेलियर को अपने मन से नहीं निकालोगे तब तक आप कदम आगे बढ़ाओगे नहीं। और जब तक कदम आगे बढ़ाओगे नहीं तो उस बारे में आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? जब किसी काम को बार बार करोगे, ट्राई करोगे, तभी तो सीखोगे कैसे करना है, और जब करते जाओगे तो उसमें आप भी कॉन्फिडेंट और सक्सेसफुल हो जाओगे। ये बात कहने में तो सिंपल सी लगती है, करनी मुश्किल है, मुझे पता है। मैंने खुद आपको अपना एग्जांपल दिया कि मैं इतनी एज में आकर भी मुझे कितना डाउट हुआ अपनी इन चीज़ों को लेके, बट अल्टीमेटली मैंने वो काम किया। जब मैं करने लगी तो मुझे लगा ये तो नेचुरल सा काम है यार, इतना भी कोई बड़ा काम नहीं था, कोई क्या कर लेगा, कोई क्या मेरा मजाक उड़ा लेगा। इसलिए मजाक उड़ाने से, इंसल्ट होने से या किसी के कुछ बुरा बोल देने के डर से, जो कि एक इमेजिनरी डर है, हमने अपने दिमाग में बनाया है, रियल में तो कुछ हुआ ही नहीं है। रियल में तो जब होगा तब देखेंगे। हमने खुद ही क्रिएट किया हुआ है, सेल्फ क्रिएटेड हमारा ये डाउट है, और उस डाउट में ही हम इतने उलझ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि हम जो करने चले थे वो अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकलती जा रही है, वो टाइम हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। हमें ये ध्यान रखना है कि जब भी हम स्कूल में
पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, ये टाइम कभी भी लौट कर नहीं आएगा। जो भी चीज़ें आपको इस समय करनी है, जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको अवेल करनी है, अगर आप अभी नहीं करोगे तो कब करोगे? क्या कॉलेज ख़त्म होने के बाद करोगे? क्या उन लोगों को फ्रेंड्स तब बनाओगे जब कॉलेज से दूर हो जाओगे? फिर उन्हें फेसबुक पे और यूट्यूब पे और यहाँ वहाँ ढूंढते फिरोगे कि वो लड़का या लड़की जिसको फ्रेंड बनाना था वो कहाँ मिलेगा, या वो टीचर जिसको आंसर देना था अब मैं उसे आंसर दूंगा। क्या ये पॉसिबल है? नहीं। आपको उसी समय, सही समय पर अपना स्टेप आगे बढ़ाना है, और ये स्टेप आप तभी आगे बढ़ा पाओगे जब आप इस चीज़ को समझोगे कि ये फियर ऑफ फेलियर हमारे दिमाग में इमेजिनरी है, और हमें अपने कदम को आगे बढ़ाकर अपने इस फियर को धीरे धीरे ख़त्म करना है। हम सभी लोगों की कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटीज़ होती हैं, बड़े लोगों की भी होती हैं और यंगस्टर्स की भी होती हैं। यंगस्टर्स की कुछ कॉमन इनसिक्योरिटीज़ होती हैं अपनी लुक्स को लेकर, अपने कॉन्फिडेंस को लेकर, अपने बात करने के तरीके को लेकर, या अपने फैमिली बैकग्राउंड को लेकर, अपनी स्कूलिंग को लेकर। इस तरह के जो भी डाउट्स आपके मन में होते हैं, उन डाउट्स को दूर करने के चक्कर में आप अपनी पर्सनालिटी और अपनी अच्छी चीज़ों को भी सैक्रिफाइस कर देते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कोई गर्ल है जिसको ये लगता है कि वो लुक्स में ज़्यादा अच्छी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं है, और कोई दूसरी लड़की उसे को देखकर वो सोचती है कि वो बहुत सुंदर है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है, और अपनी इस लुक्स की वजह से वो अपने को थोड़ा सा इन्फीरियर समझती है, और इसकी वजह से वो अपनी पर्सनालिटी के दूसरे ट्रेड्स को, अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी पर्सनालिटी के अच्छे गुणों को भी एक्सप्रेस नहीं कर पाती। दूसरे लोग कैसे जान पाएंगे कि आप में क्या अच्छी बातें हैं और क्या अच्छी चीज़ें हैं, अगर आप एक या दो प्रॉब्लम्स की वजह से अपने आप को रोकते और इन्फीरियर समझते रहोगे। यहीं पर आपको अपने माइंडसेट को बदलने की ज़रूरत है। आप ध्यान से देखिए अपने आसपास की तरफ लोगों को, बहुत सी ऐसी गर्ल्स आपको दिखेंगी जो बिल्कुल एवरेज लुकिंग होती हैं। लुक्स पे तो हमारा कोई कंट्रोल है नहीं, भगवान ने हमें जैसा बनाया है वैसे ही हम हैं, बट हमारा कंट्रोल है अपनी पर्सनैलिटी पे, जिसको हम इवॉल्व कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो एवरेज लुकिंग हैं, लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, बहुत अच्छे से अपने काम को करते हैं, और इस पर्टिकुलर फैक्टर को किसी भी तरह से अपना बैरियर नहीं बनाते लाइफ में। उनको देखकर आप अपने को मोटिवेट कीजिए कि आपकी पर्सनैलिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लुक्स उसका एक छोटा सा पार्ट है। और जब आप कॉन्फिडेंटली चीज़ों को करते हैं तो आप अपनी स्मार्टनेस को, अपनी अच्छी क्वालिटीज़ को दूसरों के सामने बहुत अच्छे से पेश करते हैं, और तब आपकी लुक्स बिल्कुल ही इमैटेरियल हो जाती हैं। इसी तरह से अगर एक और एग्जांपल हम लें कि कोई स्टूडेंट है, कोई लड़का है जिसको कि अपने बैकग्राउंड के बारे में, अपने फैमिली से रिलेटेड या अपनी स्कूलिंग से रिलेटेड कोई चीज़ का इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उसे लगता है कि दूसरे ज़्यादा स्मार्ट हैं, दूसरे ज़्यादा अच्छी स्कूलिंग करके आए हैं, वो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, वो बहुत अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हैं, और इस वजह से आप उनसे थोड़ा इन्फीरियर फील करते हो, लोगों से बात करने में हिचकते हो, अपनी क्लास में आंसर देने में या एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने में हिचकते हो। तो इसका रिज़ल्ट क्या होगा कि आपके जो अच्छे ट्रेड्स हैं, अच्छी क्वालिटीज़ हैं, उनको भी आप लोगों को शोकेस नहीं कर पाओगे, और कई सारे ऐसे मौके जहां पर आप अपनी स्मार्टनेस को, अपनी अच्छी क्वालिटीज़ को, अपनी कोई पर्टिकुलर क्रिएटिविटी को दूसरों के सामने दिखाकर उनको आसानी से इम्प्रेस कर देते, आपने वो मौका भी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आपको एक पर्टिकुलर किसी बात के बारे में अपने पर कॉन्फिडेंस नहीं है। तो क्या आपने आसपास ध्यान से अगर आप देखो तो आपको ऐसे लोग नहीं दिखेंगे जो आप ही की तरह या आपसे ही भी ख़राब बैकग्राउंड से आए हैं, लेकिन बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली चीज़ों को करते हैं? क्यों? क्योंकि उन्होंने उस फेलियर के फियर से पार पा लिया है। उन्होंने ये डरना छोड़ दिया है कि अगर मैं फेल हो जाऊंगा या जब मैं बात करूंगा तो लोग मुझे ध्यान से नहीं सुनेंगे, या मुझे सीरियसली नहीं लेंगे, या मुझे मेरा मजाक उड़ाएंगे, या मुझ पर कुछ कॉमेंट करेंगे, तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, कोई कुछ बोलेगा, उस पर कैसे रिएक्शन देना है वो तो आपके कंट्रोल में है। दूसरे लोगों को तो हम वैसे भी कंट्रोल नहीं कर सकते। और कौन ऐसा इंसान है जिसके बारे में गलत कमेंट्री और गलत बातें नहीं करी जाती, जिसका मजाक नहीं उड़ाया जाता? बड़े से बड़े इंसान, फेमस से फेमस इंसान, भगवान से लेकर हर किसी का मजाक उड़ाता है कोई ना कोई। तो हम क्यों बॉदर करें और क्यों इन गलत और बुरे लोगों की वजह से अपनी क्वालिटीज़ को रेस्ट्रिक्ट करें और अपनी लाइफ की क्वालिटी ख़राब करें? क्या ये सही डिसीजन होगा? मेरा तो ये मानना है कि ये बिल्कुल ही स्टुपिडिटी वाला डिसीजन है। इसलिए कॉन्फिडेंस लाइए अपने में, और ये समझिए कि हमें
सक्सेसफुल होना है, हम में बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं। एक या दो क्वालिटीज़ जो आपको रोक रही हैं वो आपकी लाइफ को डिफ़ाइन नहीं करती। आप में और भी बहुत सारी खूबियाँ हैं और ये अब आपको दुनिया को दिखाने का समय आ गया है। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा, मेरे कुछ सजेशंस आपको पसंद आए, तो प्लीज़ ड्रॉप अ लाइक, शेयर इट विद समवन जिसको ऐसा कुछ बातें सुनने की ज़रूरत है। ज़रूर आपके आसपास ऐसे फ्रेंड्स और लोग होंगे जो इस तरह से कॉन्फिडेंस फील नहीं करते हैं और जिनको इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। प्लीज़ उनकी हेल्प कीजिए। इस तरह से हम जब सब मिलकर एक दूसरे की हेल्प करेंगे तभी हम इन प्रॉब्लम से निजात पा पाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।